ईरान पर हमले से कबल मोदी का इसराइल का दौरा भारत को आलमी सतह पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर गया। मोदी को इसराइल पार्लियामेंट में दिया गया मेडल महज नुमाइशी था। इधर अमेरिका भी ईरान के खिलाफ अपने नुकसान को तस्लीम करता नजर आ रहा है। हलीमा खान अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों के साथ खड़ी हो गई। आज इंडिया सोचने पर भी मजबूर है कि हम कभी 10-15 साल बाद भी जाकर पाकिस्तान से जंग लड़ सकते हैं। इमरान खान को जनाब पहले बचाना है, पाकिस्तान बढ़ता है तो बढ़ जाए, ये इनका एक बयानी है। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, ईरान पर हमले में मोदी के किरदार पर बहस छिड़ गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर आलमी मीडिया और भारतीय अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद जारी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले से कबल मोदी का इसराइल का दौरा भारत को आलमी सतह पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर गया। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को ज़ाती मफादात की नज़र की है और ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात उठा दिए। तो आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात के बदले नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में उनकी मदद की। मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती जो तौर पर ख़तरनाक अमल था, जबकि मोदी को इसराइल पार्लियामेंट में दिया गया मेडल महज नुमाइशी था। तो एक नुमाइश की हद तक था, मतलब ये एक पूरा ड्रामा किया गया। इस हवाले से भारतीय मीडिया के बाज़ हलकों का दावा है कि मोदी का असल हदफ इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू के ज़रिए अमरीकी जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी हासिल करना था। क्योंकि आपको पता है गुज़श्ता कई माह से जो मोदी है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वक्त भी मांग रहा है और इसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप पहले कर भी चुके हैं। तो जो मोदी है उसने जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उसके साथ रवाबत मजबूत करने की वजह सिर्फ यही थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई हासिल करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। तो ये एक उसकी वजह सामने आई है। इधर अमेरिका भी ईरान के ख़िलाफ़ अपने नुकसान को तस्लीम करता नज़र आ रहा है। अमेरिका ने कुवैत में ईरानी हमले में हलाक होने वाले 6 एहलकारों में से 4 की शनाख्त और तस्वीर जारी कर दी हैं। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक 4 फ़ौजी एतवार को पोर्ट शेबा कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीब पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। हलाक चारों अमरीकी फ़ौजियों का ताल्लुक आयोवा के अमरीकी आर्मी रिज़र्व यूनिट से था। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अब तक 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि ईरान का दावा है कि इनके हमलों में अब तक 160 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में 6 तो नहीं हुए, ज़्यादा ही हुए हैं और वो कुछ इस बात की तस्दीक अभी नहीं कर रहे। आने वाले वक्त में शायद वो इसकी तस्दीक पर कर पाएँ। बेशक 160 ना हो, लेकिन 6 नहीं है, 6 से ज़्यादा ही हैं। दूसरी तरफ दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमले से कौंसल खाने की इमारत में आग लग गई। गैर मुल्की जो खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कौंसल खाने की इमारत में जब आग लगी तो हंगामी टीमों ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक दूर तक जो है सुनाई गई। मतलब वहाँ पर जो हमारे दोस्त अहबाब ज़राए मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि हमारे से जो अमरीकी कौंसल खाना है वो 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बनता है, तो यहाँ तक हमें आवाज़ सुनाई दी गई है, इससे भी ज़्यादा दूर तक आवाज़ गई है। दुबई हुकूमत का कहना है कि वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। इसके अलावा ईरान के ड्रोन ने सऊदी अरब में CIA के ऑफ़िस को भी निशाना बनाया। मतलब सऊदी अरब के जो CIA का उनका जो ऑफ़िस है उसको भी निशाना बनाया गया और ये मतलब अब तक की सूरत हाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो इंतशार और फितना की सियासत है और जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ खेलते हैं PTI के लोग हैं या इमरान खान की बहनें हैं, वो अभी जो कि तो हिल नहीं रही, उसी तरह उसके ऊपर अमल पैरा है और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो और पाकिस्तान की आवाम आपस में अपने इदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। हलीमा खान अफगान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों के साथ खड़ी हो गई। दहशत गर्दों को पारसा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। मोहतरमा कहती हैं कि आप इनको छेड़ेंगे तो वो क्यों आप पर हमला नहीं करेंगे, मतलब कि वो आप अगर उनको छेड़ेंगे तो वो आप पर क्यों हमला नहीं करेंगे। मतलब इनकी आप मंतक चेक करें कि जो पहले हमले होते रहे हैं, जो इस्लामाबाद हमारे उधर मामबारगा में हुआ है, मुख्तलिफ़ जगह पे ट्रेन हादसा हुआ है कोयटा में, और जितने हादसे हुए हैं या छोटे छोटे बम ब्लास्ट होते रहे हैं, तो तब उनको जब वार्निंग दी गई है इतनी दफ़ा, बाहर के जो दीगर ममालिक हैं वो भी बीच में मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, तो टर्की के अंदर वो है और बड़ी जगह पे इस तरह के मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो तब उनको जब समझ नहीं आई तो उसके बाद ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं।
लेकिन मसूफ़ा कहती हैं कि अगर आप उनको छेड़ेंगे तो आप पर क्यों हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने पहले हमला किया है वो हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, मतलब रीमा खान साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया, लेकिन जो पहले के हमले जितने बम ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में, इंसानी जानें गई हैं, या हमारे जो फ़ौजी जवान कोयटा में और बॉर्डर पर और उधर KPK में शहीद हुए हैं, उनकी ये बात ही नहीं करती। उनके तो जनाज़ों में भी नहीं शिरकत की इन्होंने, ना सुहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की, ना किसी PTI के और जो मरकज़ी रहनुमा उन्होंने शिरकत की, ना इन्होंने कभी ये कहा कि जी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ना इन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं जारी किया कभी भी। ना ही इन्होंने ये कहा कि जो पाक फ़ौज के जवान जो शहीद हो रहे हैं वो बड़ी ज़्यादती है और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है। आज तक कोई बयान सामने नहीं आया। अंदाज़ा करें वो कैसे पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफदारी कर रही हैं, इनके साथ खड़ी हैं और पाकिस्तान की फ़िक्र ही नहीं है इनको। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि कार्रवाइयाँ अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ में कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन अलीमा खान साहिबा प्रोपोगंडा करने से बाज़ नहीं आ रही और इस ऑपरेशन को अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ करार दे रही है, जबकि ये ऑपरेशन अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सिर्फ़ अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है। मसूफ़ा ने कल ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान को तो एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं थी, यही बात इमरान खान भी करता था। तो ये मसूफ़ा की जो बात है पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसके अगर आप कड़ी मिलाएं पीछे से, तो जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे 2018 में, तो उनको 3 एजेंडे थे उनके, एक कश्मीर को देना, एक एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना और दूसरा जनाब इसराइल को तस्लीम करना। तो जब उन्होंने पहला अपना मंसूबा जो कामयाब कर लिया, कश्मीर को दे दिया, तो उन्होंने 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए धूप में खड़े होंगे जी, बाहर खड़े होंगे जी, एहतजाज करेंगे। उसके अलावा क्या किया आज तक उन्होंने? बंदा उनसे पूछे कि उन्होंने क्या उस वक्त जब वो असम्बली में स्पीच करते थे तो ये कहते थे अब मैं क्या मोदी से जंग लड़ लूँ। तो भाई अभी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हाफिज़ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, उन्होंने भी तो जंग लड़ी है ना, तो उन्होंने भी तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज इंडिया सोचने पर भी मजबूर है कि हम कभी 10-15 साल बाद भी जाकर पाकिस्तान से जंग लड़ सकते हैं या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो तब आपने कश्मीर दे दिया, तो आपने धूप में खड़े होकर 1 घंटा पूरी कौम को ये मैसेज दिया कि हर हफ्ते हम जी धूप में खड़े होंगे और 1 घंटा बाहर हम खड़े होकर एहतजाज करेंगे। 2 हफ्ते वो किया और तीसरे हफ्ते आपने इस तरह सुला दिया पाकिस्तानी मीडिया को भी और आवाम को भी, और अपने जितने भी फॉलोअर्स थे कल्ट वाले उनको सुला दिया कि बस इस बात पर अब कोई बात ना करें। अगला प्लान आपका था कि इसराइल को तस्लीम करना, और उससे अगला प्लान था आपका जो एटमी कुव्वत है पाकिस्तान उसको ख़त्म करना। तो वो ये सारे प्लान थे आपके। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर जो कलमे की बुनियाद पर बना है, एक तो सऊदी अरेबिया बना है और एक पाकिस्तान बना है, तो जो कलमे की बुनियाद पर बना है तो उसको आप जैसे साजिशी अनासर कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और ये जब मैं बात करता हूँ तो लोग बहुत सारे नीचे आके कमेंट्स भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, बकवास भी करते हैं। मैं कहता हूँ 100 दफ़ा करें, लेकिन मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ये तीनों एजेंडे के ऊपर आए थे और ये एक एजेंडा भी उनका कामयाब हुआ था, बाकी उन्होंने बाद में करने थे। पूरी यहूदी लॉबी उसके पीछे एक्टिव थी, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर खैर रखी है और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये कोई, मैं नहीं कहता कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या फील्ड मार्शल साहब ये ना होते तो तूफ़ान, ये अल्लाह ताला की खैर है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों ये काम लेना था। अल्लाह ताला ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों एटम बम चलवाना था, उनके होते हुए उनकी जो मजबूत असाब के मालिक हैं कि उन्होंने तमाम दुनिया की दौलत एक तरफ रखी और अमेरिका को भी जवाब दिया और अपने अंदरूनी जो साजिशें थी उनको भी पीछे रखते हुए एटमी धमाके किए। तो वो मजबूत असाब के लोग थे, अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया। और अभी भी फील्ड मार्शल हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त देनी थी, और हमारा काम बनता है कि उनकी इज़्ज़त करें। जो पाकिस्तानी कौम है उनके पीछे खड़ी हो जाए, जिस तरह से उन्होंने सफारती लिहाज से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमाए बैठी है और पूरी दुनिया, हर जितना भी इशू होता है किसी भी खित्ते में हो, तो पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान हमारी सालसी करे। तो ये वक्त आपने पहले कभी नहीं देखा था, तो ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला इन दोनों की खैर करे, शहबाज शरीफ साहब की भी और फील्ड मार्शल साहब की भी, किस तरह से उन्होंने एक जान होकर, एक पेज पर होकर पाकिस्तान को ये जो मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा, और हमारी तरफ ये जो अंदरूनी साजिशें हैं, ये जो अफ़गान तालिबान, ये भी अगर अलीमा खान साहिबा जैसी लोग बयान ना दें, उनको KPK के अंदर सुहेल अफरीदी साहब के जो 7 करिंदे हैं, ये और दूसरे लोग हैं जो उनकी सहूलतकारी ना करें, पाकिस्तान के अंदर बैठे अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं, हमारे जो फ्यूडलिज़म के लोग हैं पुराने, वो अगर उनकी सहूलतकारी ना करें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि
कि बाहर से कोई साजिश नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई नहीं आएगा, मैली आंख से नहीं देख सकता जब तक आपके अपने लोग शामिल नहीं होंगे। तो हलीमा खान साहिबा को होश के नाखुन लेने चाहिए और उनको सोचना चाहिए इस तरह के बयान देने से पहले कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं, और जनाब ये अगर आप उन पर हमला करेंगे तो वो आप पर हमला करेंगे। तो ये किस तरह की मतलब बातें करती हैं, कोई गली मोहल्ले की बातें करती हैं। तो इनको बड़ा बयानिया बनाना चाहिए और कौम के साथ खड़ा होना चाहिए और कौम को अपने इदारों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि हम एक पेज पर हैं। दूसरी तरफ आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली जो सरहदी कशीदगी है और अमेरिका व इसराइल के ईरान के साथ जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सियासी जमातों व अरकान पार्लियामेंट का इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। इन कैमरा ब्रीफिंग में अपोजिशन जमात और तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। अब ये समझें कि आप क्यों नहीं शरीक हुआ। कल जनाब 2 से 3 घंटे जो गुज़श्ता दिन गुज़रा है, ये जब इन कैमरा ब्रीफिंग देनी थी उससे पहले जब ये डिसाइड हुआ तो उस वक्त एक वफद जो अपोजिशन की तरफ भेजा गया, जिसको राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो वफाकी वज़रा थे उसमें शामिल थे, वो गए हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब के चैम्बर में गए असम्बली, और उन्होंने जाकर उनको दावत दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। हमें पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि हम अंदरूनी जितनी भी हमारी सियासी लड़ाइयाँ हो, जो कुछ भी हो, हम खित्ते में जितनी जो हालात हैं और इंटरनेशनल दुनिया में जो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखना चाहता है उसको हम जवाब देना चाहते हैं कि हम एक पेज पर हैं और हमारे दरमियान कोई तफरका नहीं है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने वो उनकी दावत को ठुकरा दिया और उसकी दावत को मशरूत कर दिया खान से मुलाकात से, और उसकी दावत को मशरूत कर दिया खान की रहाई से, NRO से। तो ये हालात है, मतलब ये इनमें से कोई भी शामिल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी JUIF मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ब्रीफिंग में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ और इनके जनाब महमूद खान अचकज़ई वगैरह जो है वो उनके लोग उसमें शामिल नहीं हुए। PTI रियासती और कौमी सलामती के इशू पर भी रियासत को ब्लैकमेल करती है और इमरान खान के लिए NRO मांगती है। इतनी अहम ब्रीफिंग में शरीक नहीं होते और NRO मांगते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी अहम ब्रीफिंग आ जाए तो तब इनको NRO याद आ जाता है। तो PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। PTI ने कहा कि जब तक इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जाता हम हुकूमत की तरफ से बुलाए गए इजलास में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। मतलब कि जब तक उनसे मुलाकात के मामला तय नहीं पाए जाते और उनकी रहाई के लिए या उनका NRO नहीं दिया जाता तो हम हुकूमत के साथ बुलाए गए इजलास में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। यानी इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती से बड़ा मसला है। इत्थे तुसीं वेखो कि पूरी अपोजिशन नूं या हलीमा खान नूं या पूरी कल्ट फॉलोइंग नूं या PTI नूं ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान उस कहते ने कि पाकिस्तान तो बड़ा मसला है, पाकिस्तान छोटा है, इमरान खान बड़ा है, तो इमरान खान नूं जनाब पहले बचाना है, पाकिस्तान बढ़ता है तो बढ़ जाए। ये इनका एक बयानी है, तो इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। और ये भी पहलू देखें कि ये हर कौमी सलामती के मामले पर NRO मांगती है कि जब कौमी सलामती की कोई मीटिंग होती है या सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग होती है तो तब इनको अगर दावत दी जाए तो तब ये NRO की तरफ आ जाते हैं। तब ये इस तरह के अपने पॉइंट सामने रख देते हैं कि अगर ये बात हमारी मानेंगे तो हम उसके बाद बात करेंगे। तो इनको ये चाहिए कि वज़ादारी दिखाएं और उस वक्त पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान एक पेज पर है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अंदरूनी साजिशें हैं वो उनको बेनकाब करें और हुकूमत पाकिस्तान और अपनी आर्मी के जवानों के शहीदों के पीछे खड़े हो जाएं, जो लोग बॉर्डर पर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, जो फ़िज़ा में एयरफोर्स के लोग आपकी हिफाजत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को माना जा रहा है, लेकिन मतलब ये कल्ट फॉलोइंग ऐसी है और ये इनकी मंतक आप चेक करें कि ये पाकिस्तान को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा वही है जो इमरान खान का एजेंडा था। और इमरान खान का एजेंडा आपको बता दिया है कि 3 पहलू थे, कश्मीर देना, इसराइल को तस्लीम करना और उसके बाद एटमी क़ुव्वत को ख़त्म करना। तो ये इनकी डील थी जो यहूदी लॉबी के साथ, लेकिन अभी एक हुआ था, 2 अभी रहते थे। तो अल्लाह ताला की खैर है पाकिस्तान के ऊपर, आने वाले वक्त में भी खैर रहेगी। ये जितनी मर्ज़ी अंदरूनी साजिशें कर ले, पाकिस्तान की फ़ौज हाफिज़ हासिम मुनीर की जो सरबराही में, फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में एक जान होकर आपकी सरहदों पर आपकी हिफाजत कर रही है। और शहबाज शरीफ साहब दिन रात इसहाक डार के साथ और इस्ताउल्लाह तारड़ साहब मिलकर दिन रात हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए सफारती महाज पर दिन ब दिन कामयाबियाँ समेट रहा है। अल्लाह करेगा पाकिस्तान का मज़ीद बोलबाला होगा, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।